9 अक्टूबर को दुनिया भर की नजरें उस घोषणा पर टिकी थी जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के पहले चरण की पुष्टि की। इस 3 चरणीय डील के तहत इजराइल गाजा के 70% हिस्से से फौज वापस करेगा, युद्ध विराम लागू होगा और दोनों पक्ष बंधकों की अदला बदली करेंगे। लेकिन ऐलान के कुछ ही घंटों बाद गाजा सिटी में इजरायली हवाई हमले दर्ज किए गए हैं। धमाकों की आवाजें, उड़ता मलबा और बिखरी हुई इमारतें। इन तस्वीरों ने उस शांति की घोषणा को झकझोर दिया जिसे ऐतिहासिक बताया गया है। गाजा में शांति की शुरुआत की बात हो रही थी, लेकिन गाजा की जमीन पर बम गिरते रहे। यहाँ लोगों को अब भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या वाकई में ये डील लागू हो भी रही है या फिर नहीं, ये सिर्फ बातें हो रही हैं। जो घर 2 दिन पहले खाली थे, आज उनके मलबे पर सिर्फ उम्मीदें टिकी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर को हमास ने गाजा शांति समझौते के पहले चरण पर सहमति जताई थी, लेकिन फिर भी गाजा पर नए इजरायली हवाई हमले हुए हैं, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई है और युद्ध विराम की जो बातें चल रही थी उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार गाजा पीस डील में क्या क्या बिंदु हैं। तो आपको बता दें, इजराइल गाजा के 70% हिस्से से पीछे हटेगा। हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल में कैद किए गए फिलिस्तीनी बंदियों को छोड़ेगा। सभी तरह के सैन्य हमलों पर तत्काल रोक होगी। अगले चरण की बातचीत 60 दिनों में शुरू होगी। वही इस हमले के बाद अब गाजा वासियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी बताते हैं, लेकिन वो इस समय अब डरे सहमे हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि डील की बात होती है लेकिन हम पर बम गिर रहे हैं, हम कैसे भरोसा करें, हमें सिर्फ शांत जीवन चाहिए। जबकि इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील जटिल जमीन पर लागू की जा रही है। अगर हर पक्ष पूरी प्रतिबद्धता नहीं दिखाता तो यह समझौता कागज पर ही रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलहाल इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, लेकिन फील्ड की तस्वीरें इसके उलट संकेत देती हैं। गाजा में शांति की उम्मीद के साथ फिर से बमों की गूंज ने ये जता दिया है कि ये डील कितनी नाजुक है। अब अगला सवाल यही है, क्या ये डील टिक पाएगी या फिर से बीते समझौते की तरह इतिहास के पन्नों में खो जाएगी, क्योंकि इजराइल ने डील के बाद ही ये हमले किए हैं जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं और अब इस डील पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इजराइल हमास के बीच भयंकर जंग चली। इस जंग के चलते हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और गाजा खंडर में तब्दील हो गया। 2 साल चली जंग के बाद अब वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार न सिर्फ गाजा वासियों को था बल्कि उन बंधकों के परिवार वालों को भी था जिनके अपने हमास की कैद में हैं। हमास इजराइल जंग को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद न सिर्फ गाजावासी खुश हैं बल्कि दुनिया के वो देश भी आज खुश हैं जो इस जंग को रुकवाने के लिए शुरू से ही हमास और नेतन्याहू पर दबाव बना रहे थे। जी हाँ, 2 साल से जारी हमास और इजराइल का युद्ध अब अंतिम दौर में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि दोनों ही पक्षों ने शांति समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत जल्दी इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा, वह इजराइल की सेना भी कुछ पीछे हटेगी। ट्रंप ने इसे गाजा में युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना बताया है। ट्रंप के इस ऐलान के साथ गाजा में जश्न का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस समझौते का मकसद गाजा में जंग को रोकना और बंधकों और कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना है। हमास ने गाजा समझौते पर सहमति जताई है। इस समझौते में गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 5 क्रॉसिंग तुरंत खोलना, गाजा वापसी मानचित्र में बदलाव और पहले चरण में 20 इजरायली बंदियों को जिंदा रिहा करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस उड़ा लेगा, जो एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा और उन्होंने कतर, मिस्र और तुर्की को मध्यस्थता के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। ट्रंप ने आगे लिखा,
यह अरब और मुस्लिम जगत, इजराइल, आसपास के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स में लिखा, इजराइल के लिए एक महान दिन। मैं सरकार को समझौते को मंजूरी देने और हमारे सभी प्रिय बंधकों को वापस लाने के लिए बुलाऊंगा। मैं आईडीएफ के वीर सैनिकों और सभी सुरक्षा बलों का धन्यवाद करता हूं, जिनके साहस और बलिदान के बदौलत हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को हमारे बंधकों को रिहा करने के इस पवित्र मिशन में उनके योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की कृपा से हम सब मिलकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति का विस्तार करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे पोस्ट में इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण की मंजूरी के साथ हमारे सभी बंधकों को स्वदेश लाया जाएगा। यह एक कूटनीतिक सफलता है और इजरायल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय एवं नैतिक विजय है। हालांकि इस दौरान नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इजरायली सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और उनके सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी समूह हमास के इजरायल में हमले के बाद से ही खूनी संघर्ष जारी है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई निहत्थे लोग इसमें मारे गए थे। मासूम बच्चे, महिलाएं सबसे ज्यादा मारी गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों लोगों को गाजा को छोड़ना पड़ा। अब फिलहाल शांति आएगी और उम्मीद है कि गाजा में फिर वो जो दौर था, पहले का दौर था, वो फिर वापस आएगा और लोग इससे अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। उम्मीद है कि जल्द अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्र में गाजा संघर्ष विराम पर जारी चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर आधारित अप्रत्यक्ष वार्ताएं तीसरे दिन पहुंच चुकी हैं। इस बीच इजराइल के विपक्षी नेता इस सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। हरोत्स अखबार के खबर के अनुसार इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाने और इजराइल में सुधार एवं उपचार की सरकार स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में विपक्षी दलों ने कहा है कि वो आगामी संसदीय सत्र में मौजूदा गठबंधन को गिराने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। समूह ने ट्रंप योजना का समर्थन करते हुए बाकी 48 इजरायली बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने का वादा किया और किसी भी ऐसे समझौते के लिए राजनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है।